ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार भूमिका साउंडट्रैक नंबर 2। ज्ञान बंधु का स्वभाव। योग वासिष्ठ में निष्काम संन्यास के मुकाबले जीवन के अंतिम समय तक संसार के कर्तव्यों को अनासक्त भाव से पूरा करने का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि उन ज्ञानी कहलाने वालों की भी भर्त्सना की है जो मात्र किताबी ज्ञान तो पा लेते हैं परंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करते। ऐसे लोगों को लेखक ने ज्ञानी न कहकर ज्ञान बंधु के नाम से संबोधित किया है। इन लोगों का परिचय योग वासिष्ठ में देते हुए कहा गया है। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 21/3 से 8। जो शास्त्रों को मात्र अपने भोगार्थ शिल्पी की भांति पढ़ने वाला तथा उसकी विवेचना करने वाला परंतु स्वयं ज्ञान के उपायभूत साधन चातुष्य के संपादन एवं मनन आदि में प्रयत्न नहीं करता है, वह व्यक्ति ज्ञान बंधु कहलाता है। जिसका शास्त्राभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग व्यवहारों में वैराग्योपम इत्यादि फलों द्वारा फलित नहीं दिखता, वह तत्व कथाओं से अन्यों को ठगने के लिए चातुर्यपूर्ण बोध रूपी शिल्पकारी द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला होने से ज्ञान बंधु कहलाता है। मात्र भोजन वस्त्रादि से संतुष्ट होकर भोजन आदि की प्राप्ति को ही शास्त्राध्ययन फल मान लेने वाला शास्त्रार्थ कथा का अभिनय करने वालों को नटादि शिल्पियों के तुल्य ही जानना चाहिए। शास्त्रार्थ ज्ञानोचित किए जाने वाले वेदांत श्रवण में चित्त शुद्धि से अनुकूल निष्काम यज्ञादि गृहों में या श्रुति बोधित अपने अधिकार एवं कुलाचार आदि के उचित सत्कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने वाला तत्व ज्ञान का समीपवर्ती होने से ज्ञान बंधु कहलाता है। आत्मिक ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान से पृथक अन्य ज्ञान सर्व जगत एवं जीव के अधिष्ठान भूत ब्रह्म के बोध रूप न होने से ज्ञान अवभास ही है, अर्थात उस प्रकार के ज्ञानावभास की प्राप्ति से संतुष्ट रहने वालों में ज्ञान बंधुता ही अशुभ है। तुष्टाभिमान आदि दोष एवं पारलौकिक अनर्थ रूपी फल हेतु कष्ट चेष्टा पूर्वक कर्म करते हुए आत्मज्ञान को न पाकर अन्य ज्ञान लेश की प्राप्ति से असंतुष्ट अशुभ ज्ञान बंधु कहलाते हैं। खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है कि आजकल के पंडित एवं विद्वानों में यह गलती विशेष रूप से मिलती है। अनेक लोग यह कहने में भी संकोच नहीं करते कि सार्वजनिक जीवन की बातें निजी जीवन में लागू नहीं होती। हमारी भी यही सम्मति है कि धर्म नीति एवं चरित्र संबंधी उपदेश देने का अधिकार उसे ही है जो स्वयं उनका पालन करता है। यदि हम स्वयं विपरीत कर्म करते हुए अन्यों को सत्य न्याय नीति एवं दया आदि का उपदेश देते हैं
तो उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ज्ञान प्राप्ति के साधन। यथार्थ ज्ञान न तो ग्रंथों के पठन पाठन से मिलता है और न उपदेश एवं प्रवचन आदि के सुनने से मिलता है। योग वासिष्ठ के अनुसार जगत से पार होने का केवल एक ही उपाय है, योग। उस योग के दो रूप हैं। प्रथम आत्मज्ञान एवं द्वितीय प्राण निरोध। सहज रीति से प्रथम मार्ग को ज्ञान मार्ग एवं द्वितीय को योग मार्ग कहते हैं। ये दोनों मार्ग अभ्यास से ही सिद्ध हो सकते हैं। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 155/13 में कहा है, अभ्यास के बिना श्रेष्ठ कल्याणकारी ज्ञान नहीं मिल सकता। सतत अभ्यास करने वाले को बाद में निश्चित ही शांति मिलती है। इस तरह के अभ्यासार्थ 3 प्रमुख उपाय कहे गए हैं। 1. तत्व का गहन अभ्यास। 2. प्राणों का निरोध एवं 3. मन का निग्रह। तत्वाभ्यास के लिए प्रथम कदम ब्रह्म भाव का है। साधक को जब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है एवं मैं उसी का अंश हूँ, तो वह जागतिक भेदभाव एवं माया मोह से स्वयं ऊंचा उठ जाता है। इससे आगे चलकर उसे यह प्रतीत होने लगता है कि हमें जगत का जो स्वरूप परिलक्षित होता है वह यथार्थ नहीं है। अतः किसी पदार्थ के आकर्षण से मोहग्रस्त हो जाना एक तरह की मूढ़ता है। हमें आकाश नीला दिखता है एवं तारागण उसमें जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं, किंतु यथार्थतः नीला आकाश हमारी आंखों की विशिष्टता के कारण दिखता है। वैसे न तो उसका कोई रंग है न सीमा। उसी तरह हर वस्तु का सुंदर या असुंदर रंग भी रवि रश्मियों के प्रभाव से दिखाई देता है। वास्तव में कोई रंग है या नहीं, इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तीसरी स्थिति केवल भाव कहलाती है। साधक जब जगत के यथार्थ स्वरूप को जानकर मैं और तुम की भावना को हमेशा के लिए त्याग देता है तथा उसे सर्वत्र केवल एक आत्मा ही दिखता है, तो उसकी राग द्वेष की प्रवृत्तियां स्वतः शांत हो जाती हैं। प्राणों के निरोध का अभ्यास। उक्त तत्व ज्ञान वाला अभ्यास मात्र भावना क्षेत्र से संबंधित होता है। सर्वदा एक तरह के विचारों पर जोर देते रहने से मनुष्य को तादात्म्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है तथा कुछ अवधि में वह उसका आदि बन जाता है। प्राणों के निरोध का अन्य उपाय उसकी अपेक्षा कुछ अंशों में क्रियात्मक भी है। इसमें श्वास के लगातार नियमित रूप से चलने पर ध्यान रखना पड़ता है। इस विषय में योग वासिष्ठ का मंतव्य है, निर्वाण प्रकरण
पूर्वार्ध 69/41 में कहा है, जिस प्रकार पंखे की गति रुक जाने पर हवा की गति रुक जाती है, वैसे ही प्राणों की गति रुक जाने पर मन शांत हो जाता है। प्राण का निरोध करने से मन का प्रभावित होना सुनिश्चित है और ऐसा होने से संपूर्ण संसार विलीन होता हुआ सा प्रतीत होता है। योग वासिष्ठ के अनुसार प्राण विद्या से जीव के समस्त दुखों का विनाश होता है एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। देह के मेरुदंड के बीच में ईडा एवं पिंगला नामक 2 कोमल नाड़ियां होती हैं। अस्थि एवं मांस से निर्मित ऊपर एवं नीचे की ओर जाने वाली नाड़ी समेत कोमल पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के जोड़ों के सदृश 3 यंत्र देह के ऊपरी हिस्से में अवस्थित हैं। इन यंत्रों के पत्र वायु के प्रवेश से विकसित होते हैं। वायु से संव्याप्त होने पर उनके पत्र शयने हैं हिलते हैं। उन पत्तों के हिलने से वायु की वृद्धि होती है। उस वायु द्वारा लता एवं पत्रों के गतिशील होने पर बाहर चारों तरफ वायु फैलती है। अंदर नव वायु का परिमाप ज्यादा हो तो वह ऊपर नीचे चारों तरफ संपूर्ण देह में नाड़ियों द्वारा फैलती है। हृदय में प्रविष्ट वायु देह में फैलकर विविध भांति की चेष्टाएं करती हुई एवं विशेष स्थलों में रहती हुई प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान नामों से प्रख्यात हैं। प्राण वायु देह के अंदर हृदय में अवस्थित 3 यंत्रों में इस तरह फैली हैं जैसे चांद से किरणें। हृदय में अवस्थित वायु प्राण कहलाती हैं। इसकी एक शक्ति आंखों में जाकर संचालन करती है, एक त्वक में जाती है, एक शक्ति नासिका में, एक भोजन को पचाती है और एक शक्ति वाणी का संचालन करती है। देहस्थ वायु के दूसरे भाग का नाम अपान है। कमल नाल के एक तंतु के 1000वें हिस्से से भी सूक्ष्म गति प्राण एवं अपान की है। देह के ऊर्ध्व भाग में बाहर एवं अंदर सदैव गति एवं स्पंदन वाला प्राण रहता है तथा ऐसे ही अपान का स्थान देह के नीचे वाले हिस्से में है। जो योगी जन प्राण एवं अपान की गति को सम्यक रूप से वश में कर लेता है, वह सदा स्वस्थ एवं सुखी रहता है। हृदय में स्थित फेफड़े से प्राण का प्राकट्य होता है तथा 12 अंगुल तक बाहर आकर वह अस्त हो जाता है। अपान 12 अंगुल दूरी पर उदय होकर अंदर हृदयस्थ कमल के मध्य में अस्त हो जाता है। जहाँ नासिका के 12 अंगुल दूरी पर प्राण का अस्त होता है, वहीं से तत्क्षण अपान का उदय होता है। प्राण की गति अग्नि शिखा की भांति हृदय से ऊपर की तरफ बाहर को होती है एवं अपान की गति जल की भांति हृदय आकाश की तरफ बाहर से अंदर नीचे की तरफ बताई गई है। अपान रूपी चंद्रमा की कला जब एवं जहां प्राण रूपी सूर्य द्वारा ग्रस्त हो जाती हैं, अर्थात जहां अपान एवं प्राण एक हो जाते हैं, उस स्थान को
प्राप्त करके पुनः शोक नहीं होता। ऐसे ही जब प्राणों की कला को अपान ग्रस्त कर लेता है, तब उस स्थल को पाकर पुनः जन्म नहीं होता। अंदर बाहर स्थित वायु ही प्राण और अपान को, जो कि देह को पुष्ट करते हैं, उस रूप को धारण करती हैं। जब 12 अंगुल पर प्राण तो शांत हो जाएं और अपान का उदय न हो, तब ध्यान लगाने पर शोक नहीं होता। ऐसे ही जब हृदय के अंदर अपान शांत हो जाए और प्राणोदय न हुआ हो, उस क्षण ध्यान लगाने से पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा का वही आधार होता है। वह ऐसा स्थल है जिसमें प्राण और अपान, उदय और अस्त, सूर्य और चंद्रमा दोनों का समान होता है। हृदय में अपान के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है और बाहर के प्राण का अस्त होने पर अपान का उदय होता है। इन दोनों उदय एवं अस्त के मध्य की अवस्था, जिसमें प्राण एवं अपान दोनों की गति का अनुभव नहीं होता, आत्मा की निजी अवस्था है। उसी में स्थित होना योगी का लक्ष्य है। उसमें तभी नित्य स्थिति होती है जब प्राण की गति का पूर्ण रूपेण निरोध हो जाए। योग वासिष्ठ में जिन प्राणों के निरोध का उल्लेख आया है, वह एक पृथक शैली में वर्णित पतंजलि एवं अन्य योगियों द्वारा वर्णित प्राणायाम है, जिसे हठ योग की पुस्तकों में पूरक, रेचक और कुंभक कहा गया है। उक्त वर्णन में उसे ही उदय, अस्त और दोनों का मिलन कहा है। इन दोनों विधियों में अगर कोई अंतर है तो यही जहाँ हठ योगी पूरक, कुंभक, रेचक आदि बलपूर्वक सर्वाधिक काल तक करने एवं बढ़ाते रहने का प्रयास करते हैं, वहाँ राज योग एवं ज्ञान योग वाले उसे सामान्यतः चलते रहने देकर सहज रूप में रहन सहन द्वारा उसकी गति को संयमित करते हैं। जैसा कि कहा गया है, हर व्यक्ति दिन रात यानी कि 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है, किंतु भांति भांति के कर्मों के प्रभाव से उसकी गति में अंतर पड़ता रहता है। ऊपर के हिसाब से यदि हम सदा श्वास ले सकें तो उसकी संख्या 1 घंटे में 900 एवं 1 मिनट में मात्र 15 होती है। परंतु हम कमी तो अतिरिक्त श्रम से थक कर उसकी अपेक्षा जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं, अर्थात 1 मिनट में 20 to 25 बार श्वास लेते हैं और कभी आलस्य में पड़कर कम श्वास लेते हैं। राजर्षियों का मत है कि हमें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए एवं सर्वदा ऐसी जीवन शैली रखनी चाहिए जिससे श्वास की गति में अंतर न पड़े तथा वह सदा प्रति मिनट में 15 एवं 1 घंटे में 900 के हिसाब से चले। यदि हम श्वास के चलने को इस प्रकार नियमित बनाने में सफल हो सकें तो अपने शरीर और मन पर हमारा पूर्ण अधिकार रह सकता है तथा
हम उनके द्वारा ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव नहीं हो सकता। इस तत्व को विवेचन करते हुए योगाश्रम ऋषिकेश के प्रसिद्ध योगी स्वामी सत्यानंद जी ने अपने बंगला ग्रंथ अनुभूत योग साधन में लिपिबद्ध किया है। प्राणमय देह से बाहर की तरफ निकलने वाले प्राण प्रवाह को निरोध करने से पूर्व तो देह में प्राणों की पूर्णता हो जाती है। इस अवसर पर साधक की ज्ञानेंद्रियां निज निज विषयों में रत नहीं होती, इसलिए उसे शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का अनुभव भी नहीं होता। प्राणमय क्षेत्र की प्रधान वृत्ति निद्रा ही इस क्षण दिखाई देती है। वैसे आसन सिद्ध होने से भी निद्रा आ जाती है, पर उस समय साधक का मन अन्नमय क्षेत्र में ही बसता है। उससे उसकी निद्रा में कोई विशेषता देखने में नहीं आती, परंतु प्राणायाम द्वारा जो निद्रा मिलती है वह अन्य तरह की होती है। निद्रा 3 तरह की बताई गई है। जिस निद्रा में हम सब बातों की स्मृति को विस्मृत कर अकर्मावस्था में पड़े रहते हैं, उसे सुषुप्ति निद्रा कहते हैं। जिस निद्रा में हम मात्र अपने अन्नमय देह को विस्मृत कर विकर्मावस्था में पहुंच जाते हैं, वह स्वप्न निद्रा होती है। और जिस निद्रा में हम अपने अन्नमय देह को विस्मृत कर कर्मावस्था में रहते हैं, उसे योग निद्रा कहते हैं। योग में रहते हुए हम मानसिक कर्म करने में समर्थ होते हैं, लेकिन इस तरह की योग निद्रा तभी संभव होती है जब हम प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं। पिछले जन्म के सुकर्मों के आधार पर किसी को योग निद्रा की शक्ति मिल सकती है, परंतु इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। योग निद्रा के समय साधक का अन्नमय देह से कुछ भी संबंध नहीं होता, मात्र प्राणमय देह ही स्थित रहता है। किंतु अन्नमय देह प्राणमय देह के अंतर्गत अवस्थित है, अतः प्राणमय देह के अंदर अवस्थित साधक को अन्नमय देह के भी पदार्थ दिखाई देते हैं। जैसे सोते समय हमारी ज्ञानेंद्रियां यद्यपि कोई कर्म नहीं करती, तब भी स्वप्न में हम समस्त पदार्थों के रूप में रस, शब्द आदि का सम्यक रूप से अनुभव करते रहते हैं। वैसी ही बात प्राणमय देह में रहते हुए योग निद्रा में भी होती है। मन का विलय। ज्ञान प्राप्ति का तृतीय उपक्रम है मन को नियंत्रण में रखते हुए स्वेच्छा पूर्वक रखने का सतत अभ्यास करना। कहा भी गया है कि इस जगत रूपी माया चक्र यानी कि पहिया की नाभि यह मन है। इसे अच्छी तरह से पकड़कर रखने से संपूर्ण जगत वश में आ जाता है। यह जगत मन के आश्रित होकर चल रहा है, अतः मन के जीत लेने पर सभी कुछ जीता जा सकता है। इस जगत रूपी खेती के खेत को चित्त या मन कहते हैं। जब मन ही नहीं रहेगा, तब किसी तरह के कर्मों अथवा दोषों का जन्म
कैसे संभव हैं। जगत के सभी उपद्रवों एवं दुखों के छूटने का एकमात्र उपाय मन का निरोध यानी कि लय करना है। यही योग का सार है। वासनाओं का परित्याग। वासनाएं ही चित्त का स्वरूप है। यह भी कह सकते हैं कि वासना एवं चित्त एक ही आश्रय को प्रकट करने वाले दो शब्द हैं। जैसे जब यह जान लिया जाता है कि हमने जो भी कुछ देखा था वह सब स्वप्न था, तो उसका असत्य होना स्वतः प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार जब वासनाएं जाती रहती हैं तो यह जगत भी असत लगने लगता है। समस्त वासनाओं एवं इच्छाओं को त्याग देने से जीवन मुक्ति और पावन स्थिति स्वतः उपस्थित हो जाती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह इस संसार सागर से पार होने के लिए बंध एवं मोक्ष, सुख एवं दुख, सत असत सर्व प्रकार की वासनाओं को त्याग कर स्थिर चित्त हो जाए। पुनः उसे किसी भी बात का भय नहीं हो सकता है। अहंकार का पूर्ण रूपेण त्याग। अहंकार भी मनुष्य को माया के बंधन में डालने वाला सबसे बड़ा हेतु है। वह व्यक्ति के चित्त को कैसे भ्रमित करता है, इस विषय में योग वासिष्ठ का मंतव्य है कि स्थिति प्रकरण 33/28 में कहा है, चित्त रूपी चांदनी जब तक अहंकार रूपी बादल में छिपी रहती हैं, तब तक परमार्थ रूपी कुमुद विकसित नहीं हो पाता। चित्त रूपी शाखा, पत्ते एवं फल वाले वृक्ष के अहम भाव रूपी बीज को जड़ से उखाड़कर रिक्त हृदय वाले हो जाओ। अहम भाव का शमन होना बड़ा दुष्कर है। बड़े बड़े तापस, योगी एवं साधक सर्वस्व त्याग देने पर भी अहम भाव के कारण पतित हो जाते हैं। इस विषय से संबंधित पुराणों में विश्वामित्र एवं वशिष्ठ का उपाख्यान प्राप्त होता है। भांति भांति के भ्रम एवं विकार युक्त भाव अहंकार से जन्मते हैं। वह अहम भाव सृष्टि के प्रारंभ से प्राणी के साथ संबंध है तथा इसी से जगत का विकास होता है। अतः इसके यथार्थ स्वरूप को जानकर इसके विकृत रूप से बचते रहना ही कल्याणप्रद है। जब व्यक्ति इस तत्व को भली भांति हृदयगम कर लेता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तथा सभी जीव एवं यह जगत मुझसे अलग नहीं है, तब अहंकार उत्पन्न नहीं होता। व्यक्ति के मन में जब समता की भावना बद्ध मूल हो जाती है, तब हानिकारक अहम भाव का प्राकट्य नहीं होता। ऐसी दशा को पाने के लिए जो विशिष्ट साधन कहा गया है वह निम्नवत हैं। भारद्वाज जी के पूछने पर मुक्ति के उपक्रमों को बतलाते हुए श्री वाल्मीकि जी बोले, निषिद्ध कर्म
एवं विषयों के संग इंद्रिय जन्य सुखेच्छा को त्याग कर एवं शम दम और श्रद्धा से युक्त हो, कोमल आसन पर विराजमान हो, चित्त एवं इंद्रियों की क्रियाओं को जीतकर ओमकार का उच्चारण तब तक करता रहे जब तक मन पावन प्रसन्न न हो जाए। तत्पश्चात अंतस की शुद्धि हेतु प्राणायाम करें। तदुपरांत विषयों से इंद्रियों को शनैः खींच ले। देह, इंद्रिय एवं क्षेत्रज्ञ इनमें जिस जिसका जिन जिन से जन्म हुआ उसको जानकर उनके उपादान कारण में उन सब को विलय कर दे। सर्वप्रथम स्वयं को चराचर विश्व में अनुभव करे, तत्पश्चात संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा में देखे। पुनः विवेक द्वारा इसको त्याग कर एकमात्र आत्मा में ही अवस्थित रहें। अब देह, इंद्रिय आदि से जिससे जन्म हुआ है उसका उसी में विलय करने का उपाय यह है कि अपनी स्थूल काया, मांस आदि जो पार्थिव भाग हैं उनका धरती में, रक्त आदि को जलीय तत्व हैं उनका जल में, और जो तेजस भाग हैं उनका अग्नि में ज्ञान पूर्वक विलय कर दें। व्यष्टि प्राणवायु का महावायु में और आकाश तत्व को आकाश में विलय कर दें। श्रोतेंद्रिय का दिशाओं में, त्वक इंद्रिय का विद्युत में, दर्शनेन्द्रिय का सूर्य में, रसनेन्द्रिय का वरुण में और घ्राणेन्द्रिय का अश्विनी कुमारों में विलय कर दे। समष्टि प्राण का वायु में, वाणी का अग्नि में और हस्तेन्द्रिय को इंद्र में लय कर दें। पादेन्द्रिय को विष्णु में तथा बुद्धि को ब्रह्मा में विलय कर दें। इस तरह से इंद्रियों को तत्वों में लय कर देने की बात काल्पनिक नहीं वरन श्रुति के तहत ही है। ऐसा उपदेश ऋषियों द्वारा किया जाता है। इस तरह अपनी काया को उसके कारण शरीर में विलय करके ऐसा भाव करें कि अब मैं विराट हूं। लय योग की जो प्रणाली कही गई है वह अवश्य ही अति प्रभावशाली एवं फलदायिनी है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हमारी देह पंच तत्वों से बनी है तथा कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों द्वारा विविध कार्य करने की जो क्षमता मिली है वह प्राकृतिक शक्तियों की देन है। अब हम इस तथ्य को अच्छी प्रकार हृदयगम करके इस पर चिंतन करते हैं तो हमें यह स्वभावतः प्रतीत होता है कि उस क्षण हम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हैं, किंतु उसे एक चिरंतन मानना उचित नहीं है। हमारी ये इंद्रियां और देह सतत परिवर्तनशील हैं। प्रतिदिन इसके कुछ अंश का क्षय हो जाता है एवं उनकी पूर्ति आहार तथा श्वासोच्छ्वास द्वारा प्राकृतिक तत्वों से होती है। यहाँ तक कुछ वर्षों के मध्य हमारा वर्तमान संपूर्ण शरीर परिवर्तित होकर नूतन तत्वों से संगठित हो जाता है। पुनः मृत्युपरांत तो वह सभी के देखते देखते पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसी
अवस्था में यदि हम ध्यानावस्था में यह भावना करें कि हमारे मित्र स्वयं कुछ भी शक्ति अथवा विशेषता नहीं रखते हैं, वे मात्र सूर्य के प्रकाश से कार्यक्षम बनते हैं। हम जो भी कुछ सुनते हैं वह सब आकाश तत्व की महिमा है, अन्यथा हमारे कान तो चमड़े की एक झिल्ली मात्र हैं। यदि इस तरह हम अपने शरीर एवं इंद्रियों को विश्वव्यापी प्रकृति का एक अस्थायी अंश मानकर विराट रूप की भावना करने लगें तो अवश्य ही हमारी मानसिक शक्ति एवं स्थिति कहीं अधिक ऊंची उठ जाएगी। मृत्यु से पूर्व इस जगत एवं जीवन की अधिकता का जो अच्छी तरह अनुभव करने लगेंगे, वे जागतिक शोक, भय, मोह से मुक्ति पा सकेंगे। एक अन्य प्रसंग में योग वासिष्ठकार ने यह भी कह दिया कि उक्त रीति से ध्यान करने के साथ ही हमें मन को वश में करने के अन्य उपक्रम भी करते रहने चाहिए। इनका कथन है कि जिस तरह मद मस्त दुष्ट हाथी अंकुश के बिना अन्य उपाय के वश में नहीं है, वैसे ही पावन युक्तियों के बिना मन भी नियंत्रण में नहीं आता है। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सदा त्याग, प्राण निरोध आदि ये ही युक्तियां चित्त पर विजय पाने हेतु निश्चित रूप से दृढ़ उपाय हैं। इससे अतिशीघ्र चित्त वश में होता है। उक्त इन चारों युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके संबंध में अपना यह मत है कि वे दीपक का त्याग करके अंजन आदि का प्रयोग करके तमस को हटाना चाहते हैं। इन चारों उपायों की श्रेष्ठता असंदिग्ध है और वास्तव में स्थूल शारीरिक अंगों के योगाभ्यास से मनोनिग्रह की आशा करना तो भ्रामक है। साउंड ट्रैक नंबर 2 समाप्त।